दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एसकेवी गुरुजी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे के दिसंबर मंथ में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये जो एग्जाम है दिसंबर मंथ में 3 दिन चला था, 28, 29 और 30 तारीख को। तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे कलर चेंज कर रखा है, तो इसका मतलब है ये नेक्स्ट डेट का है। तो 28 तारीख के यहाँ पे क्वेश्चन है हिस्ट्री के, उसके बाद जो कलर चेंज हो रहा है तो ये 29 तारीख के है, और उसके बाद जो तीसरा कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों ये 30 तारीख के है। तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन इसमें से रह जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इनमें कोई मिस्टेक ना रहे, फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चनों के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। उसके बाद राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कल्लन है। उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह 1920 में हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड गवर्नर थे उस टाइम पे। उसके बाद पूछा गया प्लासी युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। उसके बाद पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? तो जो कमेटी बनाई गई वो हंटर कमेटी थी। उसके बाद पूछा गया पानीपत सेकंड युद्ध कब हुआ, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये 1556 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन है 28 तारीख के, यानी 28 दिसंबर 2020 के क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं 29 दिसंबर 2020 के क्वेश्चनों के बारे में, हिस्ट्री के क्वेश्चनों के बारे में। सांप्रदायिक मतदान कब हुआ? दोस्तों 1909 में हुआ, और ये इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। उसके बाद पूछा गया भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। उसके बाद हुमायूंनामा किताब किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किताब लिखी। उसके बाद पूछा गया गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये बेलगाम अध्यक्ष थे। उसके बाद पूछा गया कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 1946 में आया। मोहनजोदड़ो का किला कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो का जो किला है वो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई? तो सबसे पहले स्वराज की मांग 1906 में की गई। आईएनसी की स्थापना किसने की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये एओ ह्यूम ने की थी। चिश्ती संप्रदाय कहां से है? तो ये अजमेर से है। ये क्वेश्चन थे दोस्तों 29 दिसंबर के। अब बात कर लेते हैं 30 दिसंबर के क्वेश्चनों के बारे में। ताजमहल निर्माण कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1632 में स्टार्ट हुआ। डाउरी एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1961 में लागू हुआ। हड़प नीति, यानी कि इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, तो ये नीति किसने स्टार्ट की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, यानी कि कांग्रेस फर्स्ट सेशन कब स्टार्ट हुआ? तो 1885 में स्टार्ट हुआ। मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ कितनी बार हुआ? तो ये 4 बार हुआ था। गदर पार्टी का निर्माण किसने किया था? तो गदर पार्टी का निर्माण लाला हरदयाल जी ने किया था। किसने सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र को घटा दिया था? ये लॉर्ड लिटन ने घटा दिया था एज को। प्राचीन बुद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये अभिधम पिटक है। मृच्छकटिकम किताब के लेखक कौन है? तो शूद्रक इसके लेखक है। रॉयल कमीशन जब भारत आया उस टाइम में कौन वायसराय था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग उस टाइम पे वायसराय था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो ये वर्धमान मूल नाम था। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है। तो दोस्तों ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे दिसंबर मंथ के।
अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चनों के बारे में। तो ये 28 तारीख के ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। उसके बाद 29 तारीख के यहाँ पे है, ठीक है ना। तो पूछा गया इसमें 2 लैंड लोकेटेड कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध देश। तो ये बोलिविया एंड पराग्वे इसका सही आंसर हो जाता। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य नहीं आता? तो सिक्किम उत्तर पूर्व में नहीं आता, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम नहीं आता। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है येन। उसके बाद पूछा गया 49 पैरेलल लाइन किन 2 देशों के बीच से गुजरती है? तो यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा के बीच से गुजरती है। कुंडाकुलम पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। गोबी डेजर्ट कहाँ है? तो मंगोलिया में है ये। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जीवन कहाँ होता है? जीवन कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो ये बायोस्फीयर में होता है जीवन, ठीक है। पर्यावरण अधिनियम कब आया? तो ये 1986 में आया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो रिवर अरब सागर में फॉल होती है ताप्ती है। तो जो उसमें ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग ताप्ती इसका सही आंसर हो जाता। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच हुआ था? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये क्वेश्चन आ गए दोस्तों 30 तारीख के। अंडमान लक्षद्वीप को मिलाकर भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? दोस्तों इंडिया की जो कोस्टल एरिया है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 24.56% वन क्षेत्र है। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है ये। जोजिला पास कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है जोजिला पास। तो बेरिंग स्ट्रेट किन 2 महासागरों को जोड़ते हैं? तो प्रशांत एंड आर्कटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो ये जॉर्ज लेमेटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो ये 28 तारीख के क्वेश्चन है, उसके बाद 29 के और सबसे नीचे इसमें 30 के हो जाएंगे। तो इसमें पूछा गया कि किसी वस्तु का अर्थ पर जो मास है वो 60 kg है, तो चंद्रमा पर मास क्या होगा? तो दोस्तों जो मास है वो बराबर ही रहेगा, 60 kg ही रहेगा। अगर इसमें वजन पूछा जाता तो धरती पे 60 किलो वजन और वहां पे 10 किलो वजन हो जाता। तो जो वजन है वो धरती की अपेक्षा यानी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे 1/6 होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान सेम रहेगा और वजन 1/6 हो जाएगा। तो जैसे इसमें 60 kg वजन अगर होता इस पे धरती पे तो वहां पे 10 किलो हो जाता, 10 किलोग्राम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों लाइकेन से रिलेटेड भी था, तो लाइकेन से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। ध्वनि तरंग किस में पास नहीं होती? तो ये निर्वात में पास नहीं होती, यानी साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में पास नहीं होती। चार्ल्स लॉ के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये V1/T1 बराबर V2/T2 हो जाता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद रिलेटिविटी थ्योरी यानी सापेक्षता सिद्धांत के बारे में पूछा गया कि ये किसने दिया था? तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने ये सिद्धांत दिया था। भारी जल हैवी जल का फॉर्मूला पूछा गया, तो इसका D2O इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे D2O, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके D2O हो जाएगा इसमें। उसके बाद पूछा गया विटामिन की कमी से होने वाला रोग, यानी इसमें हो जाएगा विटामिन डी है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो रिकेटस हो जाएगा इसमें। परिसंचरण में कौन सा अंग भाग लेता है? तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हृदय इसका सही आंसर हो जाता। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें
कौन सा ऑर्गन पार्ट लेता है, तो हृदय यानी जो हार्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। बॉयल्स लॉ से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो बॉयल्स लॉ है दोस्तों, ये इसमें जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, ठीक है। दोस्तों जब ये जो है प्रोपोर्शनल ये हटेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P1V1 बराबर P2V2, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि सूर्य का वह भाग जो चमकता है, तो वो पार्ट फोटोस्फीयर है जो चमकता है सूर्य का। उसके बाद ये तो 28 तारीख के क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं 29 तारीख के क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग टाइफाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो नींबू का पीएच मान पूछा गया कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों जो नींबू का पीएच मान है वो 2 से 3 के बीच वेरी करता है, 2 to 3 वेरी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2.4 हो जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद पूछा गया कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन ए बी सी डी ई और के जो भी है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके बाद पूछा गया कि जब लेंस कर्वेचर बढ़ जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि जब लेंस का कर्वेचर अधिक हो जाता है तो कौन से डिसीज हो जाती है। तो इसमें दोस्तों निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया हो जाता है इसमें, और इसमें ये दोष के निवारण के लिए अवतर लेंस लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि सबसे पहले भारत की हाई स्पीड ट्रेन कौन सी चलाई गई, तो राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई। मिसलेनियस का क्वेश्चन इसमें डल गया है, कोई नहीं, इसको आप अलग लिख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो जो लाइम वाटर है इसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। यहाँ पे जो दोस्तों ये जो 2 है ये यहाँ पे नीचे रहेगा इस तरीके से, ठीक है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये लीवर में स्रावित होता है। कोशिका की खोज किसने की, यानी सेल की डिस्कवरी किसने की, तो ये रॉबर्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी मदद से कोशिका की खोज की, तो इसका कॉर्क जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, तो AB इसका करेक्ट आंसर हो जाता। यानी कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो जो ब्लड वो है ब्लड ग्रुप, वो AB हो जाएगा करेक्ट आंसर। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, जो बनियन ट्री है इसका साइंटिफिक नाम पूछा गया, तो इसका साइंटिफिक नाम फिकस फिंगलेंसिस हो जाता। उसके बाद OLED की फुल फॉर्म पूछी गई, तो OLED की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद बल की SI यूनिट पूछी गई कि बल की SI यूनिट क्या होती है, तो बल की SI यूनिट न्यूटन होती है। उसके बाद पूछा गया कि लाइम वाटर किसके साथ मिलाने पर दूधिया हो जाता है, तो ये CO2 के साथ मिलाने पर दूधिया हो जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होता है, तो वो इसका करेक्ट आंसर एंटोमोलॉजी हो जाता। चेचक स्मॉल पॉक्स टीके की खोज किसने की थी, तो ये एडवर्ड जीनर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, तो CH4 इसका फॉर्मूला हो जाता है मीथेन का। कोशिका की खोज किसने की, ये मैंने आपको बता दिया, ये दोबारा आया था क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने की थी। न्यूरॉन से माइंड में सिग्नल कौन पहुंचाता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से माइंड में जो सिग्नल न्यूरॉन सेंड करता है। उसके बाद पूछा गया कि इनमें से इनवर्टिब्रेट कौन नहीं है, तो दोस्तों इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन को भी आप देख लीजिएगा। पॉलीथीन किस गैस से बनी होती है, तो ये एथिलीन गैस से पॉलीथीन बनी होती है। उसके बाद पूछा गया इसमें, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और असम को कौन सा ब्रिज जोड़ता है, तो ये पोगेबिल ब्रिज हो जाता है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस के बता दिए। अब मैं मिसलेनियस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें पूछा गया कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है,
तो कंप्यूटर माइंड जो बोला जाता है वो सीपीयू को बोला जाता है, और सीपीयू की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद पूछा गया कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर किसने बनाया? तो जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है डीआरडीओ ने बनाया। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एमओएम मिशन के बारे में पूछा गया कि जो मंगल मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया? तो 2013 में इसरो ने इसको लॉन्च किया और स्पेस में 2014 में पहुंचा। डेट भी आप देख लीजिएगा किस डेट में लॉन्च हुआ और किस डेट में ये पहुंचा। ठीक है, ये शायद 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। उसके बाद भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब बना, इसके बारे में पूछा गया। तो ये 1960 में बना, और इसका जो भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट है उसका नाम तारापुर है। उसके बाद भारत का मुख्यालय, भारत का हेडक्वार्टर पूछा गया कि भारत का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ग्रैमी अवार्ड है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। एनआईयू, तो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से एक एनआईयू की फुल फॉर्म पूछी गई, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। फिक्की की फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके बारे में पूछा गया कि किसके बीच ये हुआ था? तो भारत और अमेरिका के बीच पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ। नोकिया के सीईओ पूछे गए, तो इनके सीईओ जो हो जाएगा, नोकिया के जो सीईओ है पेक्का लुंगमार्क हो जाएगा। यूएनएससी हेडक्वार्टर पूछा गया कि यूएनएससी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका सही आंसर हो जाता। तो पूछा गया कि इसरो द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया, यानी इसरो द्वारा पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो लिटरेचर अकेडमी हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद उबंटू पूछा गया। उबंटू में जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाता। तो उसमें हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, और भी दो कुछ वो थे ऑप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हो जाता। दोस्तों ये जो उबंटू है ये ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद पूछा गया यूआरएल की फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर में यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, तो इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता है। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के बारे में पूछा गया, तो उसमें ग्रुप में दे रखा था, 4 ऑप्शन ग्रुप में दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके। उसके बाद संतूर वादक पूछा गया कि जो संतूर है तो उसको कौन बजाता था? तो जो 4 ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग शिव कुमार शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर पूछा गया कि जो औषधि तो नहीं है, इसमें आगे चिकित्सीय अनुसंधान मुख्यालय, तो लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी मेडिकल रिसर्च सेंटर यानी मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया, तो लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें दोस्तों यहाँ पे न्यू दिल्ली हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पूछा गया था इसमें। ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका न्यू दिल्ली आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि यूएनएसको हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनएसको का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। उसके बाद पूछा गया कि सार्क मेंबर देश, तो जो उसमें ग्रुप में दे रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसका करेक्ट आंसर हो जाता। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। उसके बाद ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पाइथन लैंग्वेज के बारे में पूछा गया कि उसमें जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग उसका सॉफ्टवेयर लैंग्वेज करेक्ट आंसर हो जाता। कंप्यूटर टर्म HLL फुल फॉर्म, तो उसमें पूछा गया कि जो कंप्यूटर टर्म है उसमें उसके लिए HLL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HLL की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है ना,
उसके बाद पूछा गया गीत गोविंद बुक किसने लिखी थी, जो तो ये गीत गोविंद जो बुक है ये जयदेव जी ने लिखी थी। नेशनल राइस रिसर्च सेंटर पूछा गया, तो जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो उसका हो जाता कटक उड़ीसा, करेक्ट आंसर। इंटेल पूछा गया कि इंटेल i9 क्या है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो इंटेल i9 जो है प्रोसेसर है। टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया, तो इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि समानता का अधिकार किसके संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से समानता का अधिकार लिया गया है। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि चंद्रयान 2 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, इसका करेक्ट आंसर GSLV MK3 हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि सांची का स्तूप किस ईयर में यूनेस्को UNESCO विश्व धरोहर में शामिल किया गया, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें शामिल किया गया, तो ये 1989 में सांची के स्तूप को शामिल किया गया। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड HTTP फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत रत्न के बारे में पूछा गया कि ये जो भारत रत्न है इसको कब स्टार्ट किया गया, तो इसको 1954 में स्टार्ट किया गया भारत रत्न को। उसके बाद सार्क में कितने देश में कितने मेंबर देश है उसके बारे में पूछा गया, तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया, तो ये 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है, तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। R.K. नारायण द्वारा रचित पहला नोवेल कौन सा है, तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि IMF टोटल कितने मेंबर है, तो 190 टोटल मेंबर है। तो उसके बाद पूछा गया कि इनमें से आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस है, तो कुचिपुड़ी उसका सही आंसर हो जाता। आगे ये भी पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी डांस किस राज्य का है, जो कुचिपुड़ी डांस है वो किस राज्य का है, तो ये आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया DHCP की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पे भी। उसके बाद पूछा गया कि भारत के सन मिशन का नाम क्या है, तो ये आदित्य L1 सन मिशन का नाम है। और ये भी पूछा जा रहा है दोस्तों, अभी की बात करें तो ये भी पूछा गया कि आदित्य L1 किससे संबंधित है, तो उसका सन मिशन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये रामानुजाचार्य जी ने दिया था। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, यानी 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 इसका सही आंसर हो जाता। तो ये जो दोस्तों KB, MB, GB, TB, PB इनको आप देख लीजिएगा, इनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद पूछा गया कि रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है, तो प्लेटो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इसका मुख्यालय पेरिस में है। दोस्तों आगे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ट्रैकर बॉल के बारे में पूछा गया कि ट्रैकर बॉल कौन सा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाता है। उसके बाद पूछा गया कि जो गोल्ड है उसका प्रोड्यूसर में अग्रणी राज्य कौन सा, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि 2014 में कौन सा राज्य बना, तो तेलंगाना 2014 में बना। तो जो राज्य का कौन सा ईयर में बना वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें पूछा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ, तो विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। स्पेसिक कल्चर से पूछा गया कि स्पेसिक कल्चर जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, तो ये सिल्क फार्मिंग यानी रेशम की खेती से संबंधित है। तो उसके बाद पूछा गया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो लीनियस इसका करेक्ट आंसर हो जाता। NNP की फुल फॉर्म पूछी गई और NNP का फॉर्मूला पूछा गया, तो NNP की फुल फॉर्म हो जाते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन, तो यानी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, देख लेना इनको भी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। जो उर्वरक है उसका रंग पूछा गया, यानी फर्टिलाइजेशन कलर पूछा गया, तो पिंक कलर होता है, गुलाबी कलर इसका होता है।
पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी पहली बार नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन थे 28 दिसंबर के। उसके बाद 29 दिसंबर में पूछा गया डिमोनेटाइजेशन के टाइम आरबीआई गवर्नर कौन थे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जीएसटी के फुल फॉर्म पूछी गई, तो जीएसटी की फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी किस तरह का टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट की गई? 2015 में स्टार्ट की गई। डेट भी आप देख लीजिएगा किस डेट में की गई, क्योंकि किसी उसमें डेट भी पूछ रहा है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया। उधमश्री स्कीम के बारे में पूछा गया कि ये जो उधमश्री स्कीम है किस स्टेट में स्टार्ट की गई? तो ये केरल में स्टार्ट की गई। उसके बाद पूछा गया कि ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये योजना तीन उससे रिलेटेड है, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, टीओपी यानी कि टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, यानी कि टोमेटो टमाटर हो गया, ओनियन प्याज हो गई, पोटैटो आलू हो गया। उसके बाद पूछा गया पॉलिटी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी के क्वेश्चनों के बारे में। तो इसमें पूछा गया कि ये 28 तारीख के हैं, उसके बाद ये 29 तारीख के और बाकी के 30 तारीख के हैं, ठीक है। पूछा गया इसमें लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, तो 552 अधिकतम सीट होती है लोकसभा में। उसके बाद भारत के युवा राष्ट्रपति, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो नीलम संजीव रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया? तो एमएन रॉय जी के मन में संविधान सभा का विचार आया। उसके बाद पूछा गया 29 तारीख में भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 हाई कोर्ट है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 30 दिसंबर को पूछा गया कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती है? तो 250 सीटें होती है। वीटो पावर जो है कितने देशों के पास है? तो 5 देशों के पास वीटो पावर है। मौलिक संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? यहाँ पे दोस्तों अधिकार हो जाता है, अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये थर्ड पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में। उसके बाद पूछा गया कि विधान परिषद कहां पर नहीं है? तो विधान परिषद केरल में नहीं है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। तो इसमें पूछा गया कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे थीम 2020 के वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम क्या थी? तो टाइम फॉर नेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो टाइम फॉर नेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज कराए? तो उसका ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाता। 2020 फिल्म फेयर अवार्ड में पूछा गया, तो उसका गलीवर करेक्ट आंसर हो जाता था, यानी 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला? तो गलीवर उसका करेक्ट आंसर हो जाता। ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 के ज्ञानपीठ अवार्ड का विनर पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अकीदम अजूतन नंबूत्री करेक्ट आंसर हो जाता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहां पे हुआ? तो गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि असम में है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया कि इकोनॉमिक नोबेल प्राइज विनर 2020 का, यानी 2020 का इकोनॉमिक नोबेल प्राइज विनर कौन है? तो रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 किस देश में मनाया गया? तो कोलंबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नवंबर 2020 में शिक्षा मंत्री कौन है? तो यानी कि नवंबर 2020 में एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पूछा गया कि कौन है? तो रमेश पोखरियाल करेक्ट आंसर हो जाता। आईपीएल 2020 ट्रॉफी किसने जीती? तो मुंबई इंडियन ने जीती थी आईपीएल 2020 ट्रॉफी। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2020 के जो मेन गेस्ट है उनके बारे में पूछा गया, तो जेर बोल्सोनारो करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है। उसके बाद पूछा गया कि 2016 में इसरो ने एक साथ कितनी सैटेलाइट छोड़ी, यानी कि 2016 में इसरो ने एक साथ कितने उपग्रह छोड़े? तो इसका 104 करेक्ट आंसर हो जाता। इसरो ने वन गो में 2016 में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी।
जापान में कौन सा एरा चल रहा है, यानी कि जापान में कौन सा युग चल रहा है, तो इसका रीवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि 2018 एनवायरमेंट डे की थीम, तो बीट प्लास्टिक करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का महासचिव पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर एंटोनियो गुतेरस हो जाता। इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और मुख्यालय देख लीजिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी देख लीजिएगा, उससे पूछ सकता है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर योशिहिदे सुगा हो जाता। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, यानी तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर तमी सिलिसाई साउंदरा राजन हो जाता है, साउंदरा राजन, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया कि भारत का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो यानी इंडिया का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर कुर्नाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। ओलंपिक 2021 का आयोजन कहां पर होगा, तो टोक्यो में होगा, ठीक है ना। ओलंपिक 2021 का आयोजन। उसके बाद पूछा गया कि 2016 में कितने सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई, तो ये 20 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई। फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर मार्क जुकरबर्ग हो जाता। साक्षर दर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता। 2019 में कौन सा देश मलेरिया मुक्त हो गया है, तो अल्जीरिया मलेरिया मुक्त हो गया है। उसके बाद पूछा गया कि 2019 विश्व पर्यावरण दिवस थीम क्या है, तो एयर पॉल्यूशन करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। 2019 के वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की जो थीम है एयर पॉल्यूशन। उसके बाद पूछा गया कि 2019 में सबसे स्वच्छ शहर, तो यानी जो क्लीनिएस्ट सिटी है 2019 को इंदौर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद पूछा गया कि 2018 में भारत द्वारा कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया, तो जीसैट 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। साथी ऐप किससे रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, साथी ऐप। उसके बाद यानी 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछे गए कौन है, तो एन के सिंह यानी नंद किशोर सिंह करेक्ट आंसर इसका हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहां पर होगा, तो बर्मिंघम करेक्ट आंसर इसका हो जाता। तो दोस्तों दिसंबर मंथ में रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के ये क्वेश्चन आए थे। आगे दोस्तों मैं आपको जनवरी मंथ फरवरी मंथ के डिस्कस कर दूंगा, और उसके बाद जो मार्च मंथ में जितने भी एग्जाम हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के, वो सभी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म उसके रिगार्डिंग कर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। दोस्तों मेरे को ये भी बता दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है इनको मैं मंथ वाइज बताऊं या फेज वाइज बताऊं। तो अभी तक दोस्तों जो 5वां फेज अभी चल रहा है, जहां तक है 6 या 7th फेज में ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में बता दीजिएगा मेरे को फेज वाइज बताने चाहिए या मंथ वाइज बताने चाहिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन। अगर आप मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन भी चाहते हो तो वह भी आप कमेंट कर दीजिएगा, उनका भी कंपाइल करके वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और अभी आगे वो भी आरआरबी रेलवे का ग्रुप डी का भी पेपर आने वाला है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये और इनसे रिलेटेड बाकी के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत न हो। दोस्तों इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं आप इस चैनल से तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों आगे जितने भी रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं मैं उसका भी आपके लिए डिटेल्ड में
एनालिसिस बना के अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।